सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को के द्वारा राजस्थान की 2 पांडुलिपियों को शामिल किया गया है, एक नाट्य शास्त्र को, एक भागवत गीता को। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम यूनेस्को देखेंगे कि यूनेस्को है क्या। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दूसरा हम देखेंगे कि भागवत गीता होती क्या है, भागवत गीता में क्या सिद्धांत दिए हुए हैं। और नेक्स्ट देखेंगे नाट्य शास्त्र। और इसके अलावा हम मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चारों पांचों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और भागवत गीता तो आपके लिए मेंस में एथिक्स के टॉपिक में सीधी सीधी आती है। 18 अध्याय हैं, किसमें क्या बताया हुआ है, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं। Recently, UNESCO include the manuscript collections of Bhagavad Gita and नाट्य शास्त्र in the memory of the world register। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यूनेस्को ने भागवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को किसमें ऐड किया है, मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब ये जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम है ये है क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। इस प्रोग्राम को यूनेस्को ने लॉन्च किया 1992 में। कब लॉन्च किया, 1992 में। क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट्री को सेव करने के लिए ये चलाया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज से रिलेटेड है उनको हम सेव करें, प्रिजर्व करें। तो टू फैसिलिटेट द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि किसके रूप में है हमारे पास अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्स के रूप में। पॉइंट क्लियर। वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम in 1992 for preservation of document of heritage that is available in the form of documents। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। आपके मेंस में आईआर में सीधा सीधा यूएन और उसके संगठन लिखा हुआ है, तो ये यूनेस्को उसकी एक स्पेशल एजेंसी है जो कि कब स्टेब्लाइश हुई थी, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को स्टेब्लाइश हुई और हेडक्वार्टर पेरिस में। तो देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, इनको बढ़ावा देती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस में। और कब स्टेब्लाइश हुई थी, फाउंडेड कब हुई थी, 60 नवंबर 1945। पॉइंट क्लियर, यूनेस्को समझ में आ गया। और एक प्रोग्राम हमने पढ़ा जो कि कब शुरू हुआ था, 1992 में, जो कि क्या करता है, प्रिजर्व करता है किसको, हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स को। पॉइंट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं भगवत गीता की कि भगवत गीता क्या है। जीवन का अगर सार सीखना हो, मतलब लाइफ में अगर कुछ अच्छा सीखना हो तो ऐसा बोला जाता है भागवत गीता पर, जिसको फारसी में अनुवाद को रजनामा भी बोला जाता है, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इसके ऑथर कौन है ये पता होना चाहिए। महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा। चैप्टर कितने, 18 हैं। और इसमें जो वर्सेस है, जो अध्याय हैं, वो कितने, 700 है। ये क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत, उसमें भीष्म पर्व में जो है उसका हिस्सा है, मतलब पूरी महाभारत सुनाई जा रही है। महाभारत का जो 18वां चैप्टर है वो भागवत गीता से रिलेटेड है और भीष्म पर्व जो है उसमें इसके बारे में बात की गई है। पॉइंट क्लियर। चलिए क्या बात करता है, भागवत गीता क्या है, जब श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को, जब अर्जुन बोलता है कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, तो बोलते हैं कि कर्तव्य आपका पहला है, आपको कर्तव्य पहले करने हैं। द गीता प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन इन अ बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो बैटलफील्ड में जब वो थे, तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में बताता है। ठीक है, बिफोर द वॉर, वॉर से पहले अर्जुन क्या बोलते हैं, एक डिलेमा में रहते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं। तो फिर श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको जो अपने ड्यूटी वाला पाथ है उसको फॉलो करना है। आपको किस पाथ पे चलना है, आपके ड्यूटी वाले पाथ पे। तो बिफोर द वॉर अर्जुन वॉज ओवरकम विद डेल्यूजन एंड द सोरो, प्रमोटिंग लॉर्ड कृष्णा टू गाइड हिम ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब इसमें 3 पाथ बताए हैं आपको, लाइफ में ड्यूटी के लिए 3 पाथ फॉलो करने। एक कर्म योगा,
आपको एक्शन वाला पार्ट, आप कर्म कीजिए, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ज्ञान योग, ठीक है। आप ज्ञान मार्ग को अपनाइए, आप ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। और एक भक्ति मार्ग, जिससे भी आपको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको अगर जीवन में मोक्ष चाहिए तो इसके लिए 3 मार्ग बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग। मैं फिर से बोल रही हूँ, भगवत गीता एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वहां करंट अफेयर जो जोड़ोगे ना, वो इसको कनेक्ट करके जोड़ोगे और तब आपका आंसर जो है वो दमदार बनेगा। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? अपने भरत मुनि ने, ठीक है। इसमें किसका सार है? नाट्यवेद जो होते हैं ना, उनका सार है, उनका इसेंस है, उनको कंसाइज वे में लिखा हुआ है। कितने इसमें वर्सेज है, श्लोक कितने हैं? तो 36,000 के आसपास है। क्या करता है ये बताता है कि कैसे जो है कला की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में ये पूरी बात बताता है। नाट्य शास्त्र के निर्माण में कितने वेद? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। इनका जो कंसाइज है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो अवेलेबल है, इसेंस है वो अवेलेबल है। द नाट्य शास्त्र इज सेड टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द इसेंस ऑफ 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो वैदिक सभ्यता आई थी, तो ऋग्वेद वाली को वैदिक सभ्यता वाला बोला गया, और उत्तर वैदिक सभ्यता, जब ये तीनों वेद बाद में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया, और इसके अलावा जो सामवेद और यजुर्वेद है, उनमें किसी में भी हिस्टोरिकल यूनिट्स नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हुए उनके बारे में नहीं बताया हुआ, जबकि ऋग्वेद और जो अपना अथर्ववेद है वो बताता है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं उनके बारे में है। सामवेद में क्या है? जो मंत्र बोले जा रहे हैं बलि के टाइम पे बोले जाएंगे उनके बारे में है। यजुर्वेद किसके बारे में? ये भी मंत्रों से रिलेटेड है, इसमें गीत है, ठीक है। और अथर्ववेद में मानव के जादू, मानव के जीवन के जितने भी पक्ष हैं, वुमेन लाइफ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है, उनको सबको कवर किया गया है। पॉइंट क्लियर? चारों वेदास का जो एसेंस है वो बता दिया, और वही एसेंस जो है वो इनमें डिटेल्स में बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। इट लेज डाउन द रूल्स ऑफ डेफिनेशंस फॉर ड्रामा। मतलब आप जब कोई नाट्य करते हैं, लोक नाट्य आप पढ़ते हैं, इसी तरह से शास्त्रीय नाट्य भी होते हैं। जब आप कोई नाट्य करेंगे, कोई ड्रामा करेंगे, कोई रास करेंगे, कोई एक्टिंग करेंगे, कोई अभिनय करेंगे, कोई म्यूजिक परफॉर्म करेंगे, तो आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है वो सब इसमें बताया हुआ है। नाट्य शास्त्र नाम से समझ में आ रहा है कि जब नाट्य से रिलेटेड चीजें की जाएंगी तो उनमें क्या क्या करना है वो सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सरकार, हमारी जो यूनेस्को है, उसके द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अपने इंडिया की कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं, कौन कौन सी जो एंट्रीज हैं वो की गई हैं, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप सबने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है। नेहरू के टाइम पर चला था। नेहरू जब शुरुआत में आए थे तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 लोगों में बटा हुआ था। एक साइड थे यूएसएसआर वाले, एक थे यूएसए वाले। एक तो पूंजीपतिवाद थे, एक समाजवादी था। तो उन दोनों को, कैपिटल वाले और सोशलिज्म वाले, उन दोनों से अलग हमने क्या रहना सीखा? गुटनिरपेक्ष रहना। तो उस पहले बैठक में जो भी चीजें हुई उनको रखा गया। अभिनव गुप्त की कृतियां थी उनको लिखा गया इसमें, ठीक है। गिलगित की पांडुलिपियां लिखी गई हैं। शांतिनाथ चरित्र को 2013 में ऐड किया गया। और ये नाम देखो कितने, तारीख खानदान ए तिमरूनिया, इसको 2011 में। ऋग्वेद का याद रखना 2007 में। शैव पांडुलिपियां जो है उनको 2005 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अभिलेख हैं उनको 2003 में। और IAS तमिल चिकित्सीय पांडुलिपियों का संग्रह उनको 1997 में। बस इंफॉर्मेशन के लिए है, याद नहीं होती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में बाय चांस आ जाता है वर्ल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, एक करंट का देगा ही देगा, उसके अलावा गुटनिरपेक्ष दे देता है, भागवत गीता, नाट्यशास्त्र और गुटनिरपेक्ष दे दिया, और ऋग्वेद दे दिया। वहां आपसे पूछ लेगा कौन सा रिसेंट में जोड़ा गया है, AB जोड़ा गया है, BC जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तो एक बार नजर डालोगे याद हो जाए। पॉइंट क्लियर? चलिए, 3 नवंबर 1945 को पेरिस में स्टेबलाइज हुआ। क्या है? UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कौन सा? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, वर्ल्ड रजिस्टर।
इस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कब लॉन्च किया गया? 1992 में। क्या किया जाता है? जो डॉक्यूमेंट्स है, हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंट में जो है, रिसेंट में कौन से दो ऐड किए गए हैं? एक तो अपना भगवत गीता, भगवत, एक सेकेंड रुकेगा, एक तो है भगवत गीता और दूसरा अपना नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? अपने भरत मुनि ने। और भागवत गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। पॉइंट क्लियर है? ये था छोटा सा टॉपिक जो कि इस बार मेंस में आ सकता है, पूछ सकते हैं। आईआर में भी इंपॉर्टेंट है, करंट में भी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी ऐसे ही टॉपिक, ये आरपीएससी ऐसे ही टॉपिक उठाती है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।